ये क्वेश्चन आया हुआ था PYQ में, मतलब जो जनवरी में पेपर जो हुआ था 5th सेमेस्टर वालों के, उसमें आया था ये क्वेश्चन। DAG बनाना है। DAG बनाने के लिए हमको 3 कोड जनरेटर आना चाहिए कि 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको। तो जैसे मान लीजिए कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करते हैं, तो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं। पहले T1 इक्वल टू लिख लेते हैं B माइनस C, तो ये हमारा हो गया T1 और ये भी हमारा हो गया T1। अब T2 में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं A इंटू T1। अब A इंटू T1 का मतलब क्या होता है कि जो A हो गया और T1 हमारा क्या था ये, तो ये पूरा हमारा आ गया, ये पूरा, इसको पूरा को क्या बोलेंगे T2। अब हम T3 ले लेते हैं A प्लस T2, तो T2 में तो ये आ गया A इंटू B माइनस C, ये पूरा आ गया, और A प्लस कर दिए तो अभी हमारा पूरा हो गया T3, ये पूरा T3 हो गया। अब यहाँ पे T1 है ये हमारे पास ऑलरेडी। T4 इक्वल टू ले लेते हैं हम T1 तो ये हो गया, और इंटू ये वाला ले लिए, और D यहाँ से D ले लिए, T4 हो गया हमारा। अब एक और लेते हैं T5, अब बीच में प्लस है, देखिए इस पूरे को क्या माना हमने, इस पूरे को T3 ले लिए, इस पूरे को हम लोग ले लिए T4, बीच में प्लस है तो हम लिख देंगे T3 प्लस T4। 3 कोड में जनरेट हो गया ये। अब इसका DAG कैसे बनेगा, तो देखिए कुछ नहीं करना, जैसे पहले जो दिया हुआ था T1 को सॉल्व करते हैं, माइनस लिए B और C आ गया, इधर B और C आ गया, तो ये हमारा हो गया पूरा, ऐसे समझते चलते छोटे में, और ये पूरा हमारा हो गया T1। ये जो T1 लिए, अब करें T2 में हम A इंटू ऐड कर देंगे, तो यहाँ से देखिए T1 था, अब यहाँ हम इंटू ऐड कर दिए, और इंटू के साथ हम A कर दिए। जब A किए तो अभी ये हमारा पूरा क्या हो गया T2। अब T3 में क्या करना है, A प्लस T2 करना है, अब इसमें प्लस कर देना है, प्लस अब A ऐड कर देना है, तो देखिए A प्लस A इंटू B माइनस C, ये हमारा पूरा, ये पूरा को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा हो गया T3, ये जो पूरा हमारा हो गया T3 हो गया। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं। अब इधर में कह रहा है कि T1 इंटू D, तो T1 हमारा ये है, इंटू D करना है, तो T1 से ऐसे किए, इंटू किए, और यहाँ से D को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो हमारा बन गया T4। अब T5 में क्या करा है, T3 प्लस T4, मतलब T3 हमारा कौन सा था, T3 था ये पूरा, और ये क्या है हमारा T4 ये। अब इसको क्या करेंगे, एक मिनट, T3 हमारा है A प्लस T2, तो T2 हमारा ये, मतलब एक तरीके से T3 हमारा ये पूरा ये हो गया, और T4 हमारा पूरा ये हो गया। तो जो भी यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको करेंगे प्लस, और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, जो T5 है T3 प्लस T4 हमारा हो गया है। लेकिन ये कंप्लीट DAG नहीं है। DAG क्या कहता है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए A रिपीट कर रहा है बार बार, B माइनस C तो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सही कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे था वैसे रहने देंगे, इसको बना देंगे इंटू A माइनस B C इंटू D, बस इस A वाले को हटा दिए। अब A ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उसको क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ इस प्लस से जोड़ देंगे, यही हमारा बन गया DAG। कुछ नहीं करना, पहले स्टेप में हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे, उसके बाद जो भी ये आया इसको सिंटेक्स ट्री बोल सकते हैं एक तरीके से, जो भी सिंटेक्स ट्री बना उसको रिड्यूस कर दिए। DAG का मतलब होता है कि कोई भी रिपीटेशन है, जैसे यहाँ पे रिपीट कर रहा था, अब यहाँ पे भी देखिए B माइनस C रिपीट कर रहा था, और A रिपीट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए A एक बार है, B माइनस C भी एक बार है, आपस में इसको कनेक्ट कर दिया है। यही हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ।